हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें हम आप आज बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने निकाली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में है फॉर द लीगल एसोसिएट्स। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें हम बात करेंगे। इस चैनल पर हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं आपको 100 डेज तक ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा जो कि बहुत ही अच्छी होंगी और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लॉयर्स। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ या कोई भी गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो। और अब हम बात करेंगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो चलिए चलते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी निकली गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने निकाली है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जो कि होने वाली लीगल असिस्टेंट की जॉब। और इस जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं और ये जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स के निकाली गई, तो आप कोई भी इसमें जाके अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकता है। और ये अपॉर्चुनिटी की जो भी लोकेशन रहेगी फॉर द वर्क वो रहेगी कोलकाता में, और आपको बहुत ही अच्छी सैलरी हाइक भी मिलेगी इससे। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब होने वाली है, बट आपको इसके बाद आपका जो वर्क प्रोफाइल होगा वो एक लीगल एसोसिएट्स का होगा, जो कि एक असिस्टेंट वर्कर होगा फॉर द लीगल असिस्टेंट। एज अ लीगल एसोसिएट का असिस्टेंट जो होते हैं उनके तरह आपका पोजीशन होगी। इसकी टोटल वैकेंसी एक निकाली गई है, बट इस अपॉर्चुनिटी के लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा सो दैट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए एज अ फ्रेशर। और अगर हम बात करें इसकी सैलरी की, तो सैलरी मिल रही है आपको 32,000 पर मंथ। और ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट आप वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, एक LLB या BLLB अगर आपने कोई भी कर रखी है 5 ईयर्स 3 ईयर्स की, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हैं तो ही आपको इस फॉर्म को भरना है। अगर आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से नहीं है तो आपको इसके फॉर्म भरते ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और अगर आपकी एज लिमिट एक्सीड कर जाती है 35 ईयर्स से, तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और एज लिमिट आपकी 21 से 35 ईयर्स तक की रखी गई है, तो आप यही इसका एज लिमिट है और एज लिमिट क्राइटेरिया है। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो यही दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रखे गए हैं। अदरवाइज आपके पास आप इसे अप्लाई करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। और अगर हम बात करें जाए एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि आप देख सकते हैं सब कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स की फ़ीस है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो कि आप ऑनलाइन भर सकते हैं। बट मैं आपको इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप ये फॉर्म भरने जाते हैं तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से भर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। बट इसमें आप एक ऑनलाइन पोर्टल भी है जिसमें जाके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके भी इसे फुल फॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इन्होंने अपना एड्रेस भी प्रोवाइड कराया जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली भी इन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं बाय कुरियर और फिजिकल मोड से। तो ये है दोनों प्रोसेसेस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में आपका रिटन टेस्ट होगा एक, जो कि रिटन टेस्ट और फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। जो रिटन टेस्ट होगा वो उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो शॉर्ट लिस्टेड करे जाएंगे। और उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में से जो भी उस रिटन टेस्ट को पास कर लेते हैं वही इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। और इंटरव्यू में अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन डायरेक्टली हो जाएगा। और अगर आप बात करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको विजिट करनी होगी ये वेबसाइट wbhealth.government.in, और फिल करनी होगी फुल एप्लीकेशन और सारी डिटेल्स के साथ। और उसके साथ साथ आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट भी करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और आप इसे डायरेक्टली घर बैठे बैठे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अदरवाइज एप्लीकेशन आप ऑफलाइन भी सबमिट करा सकते हैं, जो कि इनकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, उसे फिल आउट कर सकते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें साफ साफ लिखे हुए हैं उनको पढ़ के आप सीधा सीधा
इसे कुरियर कर सकते हैं इस लोकेशन पे, सो दैट आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ फिजिकली प्रेजेंट हो जाए। और अगर बात करी जाए इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो स्टार्ट एप्लीकेशन सबमिशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 28/2024 और लास्ट डेट है 3 सितंबर 2024। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। और एप्लीकेशन फीस फॉर्म फिल करने की 31/8/2024, यह इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स प्रोवाइड कराई गई हैं, जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अगर आप इन डेट्स को ध्यान में रखेंगे तभी आप इन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर इससे पहले आपने फॉर्म फिल नहीं करा तो आप फॉर्म की डेट खत्म हो जाएगी और आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ और ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं, क्योंकि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लाता हूँ आपके लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। चलिए चलते हैं।